दोस्तों, दुनिया भर में एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड्स मौजूद हैं। हमारे देश इंडिया के पास भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। समुद्र से घिरे हुए ये छोटे छोटे लैंड एरिया होते हैं जहाँ पर रहना, जहाँ पर जाना बेहद खूबसूरत लगता है। ऐसा ही एक काफी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया के पास है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और इन्हीं आइलैंड्स के समूह में एक आइलैंड है जिसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। समुद्र से चारों ओर से घिरा ये आइलैंड करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इस आइलैंड पर आज तक जो भी गया उनमें से ज्यादातर लोग वापस नहीं आ पाए और इसी वजह से इस आइलैंड को दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक माना जाता है, जहां जाना मतलब मौत को दावत देना। और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर जाने से बैन लगा रखा है। हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक इस आइलैंड से जुड़ी बहुत सी अनसुनी कहानियां भी हैं जो हमें हिला कर रख देती हैं। इनमें से कुछ असली हैं तो कुछ बनावटी हैं। तो अल्फा फैक्ट्स की इस वीडियो में हम इसी आइलैंड के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि आखिर ये आइलैंड इतना ज्यादा खतरनाक क्यों है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है आज से तकरीबन 70,000 साल पहले अफ्रीका से कुछ लोग दुनिया के बाकी के देशों में जा रहे थे, जिसे आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी भी कहा जाता है। ये लोग ईस्ट अफ्रीका से चलकर मिडिल एशिया कॉन्टिनेंट से होते हुए साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंचे। और इन लोगों ने इन जगहों पर बसना स्टार्ट कर दिया, जिनमें से कुछ लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर भी पहुंच गए, जिन्हें आज सेंटिनलीज कहा जाता है। चारों तरफ समुद्र से घिरे होने की वजह से ये लोग बाहरी दुनिया से इतना ज्यादा आइसोलेटेड हो चुके हैं कि आज भी यहाँ का कल्चर, सिविलाइजेशन, सोच ये सब 70,000 साल पुरानी मानी जाती है। हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कभी खेती करना सीखा ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये दुनिया से आइसोलेट थे और दुनिया के मॉडर्नाइजेशन के बारे में इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। ये बिल्कुल स्टोन एज के आदिमानव की तरह लाइफ जी रहे हैं। आज भी ये बो एंड एरो, पत्थर से बने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पर लगे जंगली फल और समुद्री मछली को आमतौर पर खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पूरी दुनिया आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में 5th जनरेशन में जा पहुंची है, वहीं उसके अपोजिट नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले लोग आज भी स्टोन एज वाली लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। वर्ल्ड के बाकी लोग इनके लिए दुश्मन की तरह हैं और ये बाकी दुनिया से कोई भी मतलब रखना नहीं चाहते। कई बार यहाँ जाने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट भी इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस में किसी भी इंसान को जाने पर बैन कर चुकी है। और इस आइलैंड की प्रोटेक्शन के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड को लगा दिया गया है, जो चारों तरफ से इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करता है, जिससे ये लोग सुकून से अपनी दुनिया में रह सकें। लेकिन इससे पहले इस आइलैंड पर पहुंचने की कोशिश भी कई बार की गई, जिनमें से एक थे जॉन एलन चाउ। 2018 को नवंबर के महीने में 26 साल के इस अमेरिकन मिशनरी जिसका नाम जॉन एलन चाउ था, वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों से कांटेक्ट करना चाह रहे थे। वो जानते थे कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को रिलीजन और बाकी दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस वजह से जॉन इन लोगों को क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में बताना भी चाहते थे, जिससे जॉन इंडिया आकर सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचे, जहाँ कुछ मछुआरे उन्हें दिखाई दिए। उनमें से एक मछुआरे को जॉन ने करीब 25,000 रुपए की रिश्वत दी और उसे सेंटिनल आइलैंड की ओर ले चलने के लिए कहा। 14 नवंबर 2018 की रात में जॉन इंडियन कोस्ट गार्ड से छुपकर इस आइलैंड की ओर चल पड़ते हैं। उनके साथ में कुछ सामान भी होता है, जैसे कि कायाक, कैमरा, कैची और एक बाइबल। इसके अलावा उनके पास कुछ सूखी मछलियां भी थीं, जिन्हें वो गिफ्ट के तौर पर सेंटिनलीज को दे सकें। जब अगले दिन यानी 15 नवंबर को वो उस आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें दूर छोटे छोटे घर दिखाई देते हैं, जिनमें कुछ औरतों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो अपने कायाक से नीचे उतरते हैं तभी वो देखते हैं कि 2 सेंटिनलीज जिनके हाथ में बो एंड एरो है, वो जॉन की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। तभी जॉन उन्हें देखकर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग इनकी बोली यानी इंग्लिश नहीं समझ सकते थे। इसीलिए ऐसा कहने के बाद भी सेंटिनलीज जॉन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद वो अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद जॉन फिर से वहां जाने की कोशिश करते हैं। इस बार वो आइलैंड के नॉर्थ साइड पर जाते हैं, लेकिन दूसरी बार भी उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। इस बार वो अपनी जान बचाकर घर वापस आ गए, लेकिन अगली बार वो फिर अपने पेरेंट्स को लेटर लिखते हैं कि वो एक बार फिर इस आइलैंड पर जाएंगे,
इस बार वो इस आइलैंड से वापस नहीं आए। जो मछुआरा उन्हें वहां पहुंचाने गया था वो दूर से देखता है कि सेंटिनलीज लोग एक बॉडी को वहीं रेत में दफना रहे हैं। बॉडी पर मौजूद क्लॉथ को देखकर पता चलता था कि ये बॉडी जॉन की है। इस घटना के बाद से अब तक कोई इंसान यहाँ नहीं गया है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हिस्ट्री से लेकर अब तक कई लोग यहाँ जा चुके हैं और इसके बारे में थ्योरी भी दे चुके हैं, जिनमें से सबसे पहले रोमन मैथमेटिशियन क्लॉडियस टॉलमी ने 2nd सेंचुरी एडी में पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड को आइलैंड ऑफ कैनिबल्स कहा था, जिसका मतलब था एक ऐसा आइलैंड जहाँ रहने वाले लोग इंसानों का मांस खाते हों। इतना ही नहीं, इसके बाद एक और थ्योरी निकल कर आई थी, जिसमें एक चाइनीज ट्रेवलर ने भी 673 एडी में इस आइलैंड के लोगों के लिए कैनिबल्स यानी आदमखोर शब्द का इस्तेमाल किया था। और 8th एंड 9th सेंचुरी के बीच कुछ अरब लोगों ने भी इस आइलैंड के बारे में यही बात कही थी। एंशिएंट हिस्ट्री से निकलकर जब हम 1771 में देखते हैं, तब अंग्रेज बहुत ज्यादा एक्टिव थे। तब ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप यहाँ से गुजरी थी, तो शिप में मौजूद लोगों ने इस आइलैंड से रोशनी निकलते हुए देखा। 1867 में एक मर्चेंट नेवी की शिप इस आइलैंड के किनारे ही एक्सीडेंट का शिकार हो गई, जिसमें लगभग 100 लोग मौजूद थे। आइलैंड के लोगों ने इस शिप पर भी अटैक कर दिया, लेकिन शिप पर मौजूद लोग ब्रिटिश रॉयल नेवी की मदद से वहां से भाग निकले। कुछ साल के बाद 1880 में मॉरिशियस विडोल पोर्टमैन नाम के ब्रिटिश ऑफिसर यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे पहले वो अंडमान निकोबार के बाकी लोगों से फ्रेंडली बात कर चुके थे। जब ये ब्रिटिश ऑफिसर इस आइलैंड पर गए तो कुछ दूसरे आइलैंड के लोगों को भी अपने साथ ले गए, ताकि वो इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की भाषा समझकर उनसे अच्छे से बात कर सकें। लेकिन जब ऑफिसर कुछ लोगों के साथ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों की लैंग्वेज काफी ज्यादा अलग है। इतना कि आसपास के आइलैंड के आदिवासी भी उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। बाद में पोर्टमैन जब वहां से वापस आने लगे तो उन्होंने नॉर्थ सेंटिनल के 2 लोगों और 4 बच्चों को ही किडनैप कर लिया और उन्हें पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन कुछ वक्त के बाद वो 2 लोग बाहरी दुनिया को सरवाइव नहीं कर पाए, जिससे उनकी मौत हो गई। इसी देखकर पोर्टमैन को बहुत ज्यादा तरस आया और उन्होंने बच्चों को वापस कुछ गिफ्ट दिया और उस आइलैंड पर छुड़वा दिया। इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस आइलैंड के लोगों से कम्युनिकेट करने की बहुत सारी कोशिश की। 1974 में इंडियन फिल्म डायरेक्टर अपनी कुछ टीम और आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को लेकर इस आइलैंड पर पहुंचे। साथ में वो कुछ गिफ्ट भी ले गए थे। गिफ्ट के तौर पर कोकोनट और कुछ खाने की चीजें वहां ले गए थे। लेकिन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने उन पर एरो से अटैक कर दिया, जिससे एरो वहां मौजूद फिल्म के डायरेक्टर के पैर में लग गया। 1981 में एक मर्चेंट शिप जिसका नाम प्रिमरोज था, वो बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया जा रही थी। किसी वजह से ये शिप आइलैंड पर अटक जाती है, जिससे सेंटिनल आइलैंड के लोग इन पर हमला कर देते हैं। शिप पर मौजूद लोग किसी तरीके से अपनी जान बचाते हैं और तकरीबन 6 दिनों के बाद हेलीकॉप्टर से आई टीम इस शिप में मौजूद लोगों को रेस्क्यू करके ले जाती है। दोस्तों, शिप आज भी इस आइलैंड के नॉर्थ साइड पर वैसी ही फंसी हुई है, जिसे आप मैप में भी देख सकते हैं। इसके बाद भी कई बार कोशिशें की गई। ईयर 1991 में पहली बार नॉर्थ सेंटिनल के लोग बाहरी दुनिया के लोगों से अच्छे से बात कर पाते हैं, जब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला चट्टोपाध्याय अपनी टीम के साथ इस आइलैंड पर गईं। गिफ्ट के तौर पर ये कुछ कोकोनट साथ ले गई थीं। इस बार इस गिफ्ट को नॉर्थ सेंटिनल के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब सेंटिनल के लोगों ने बाहरी दुनिया से फ्रेंडली कांटेक्ट किया हो। लेकिन फिर ये दोस्ती ज्यादा दिन तक नहीं चल सकी। इसके बाद फिर जब कुछ टीम्स यहाँ गईं तो उन्हें भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इसीलिए 1997 में गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने से बैन लगा दिया और इस आइलैंड के लिए आईज ऑन हैंड्स ऑफ की एक पॉलिसी बनाई, जिसके तहत गवर्नमेंट सिर्फ इन लोगों पर नजर रखेगी, बाकी अपना हाथ इनसे दूर रखेगी। इसके बाद साल 2006 में वहां के 2 लोकल मछुआरे जब आइलैंड पर गलती से पहुंचते हैं तो नॉर्थ सेंटिनल के लोग इन पर अटैक कर देते हैं और इनकी जान चली जाती है। इस घटना के बाद से गवर्नमेंट ने एक बार फिर नई पॉलिसी लाई, जिसके तहत इस आइलैंड के 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी इंसान या शिप नहीं गुजर सकता, यहाँ तक कि यहाँ के ऊपर से एयरक्राफ्ट भी नहीं उड़ सकता। जिसके बाद से पूरे आइलैंड की सिक्योरिटी इंडियन कोस्ट गार्ड को दे दी गई। तो दोस्तों, ये था दुनिया का बेहद रहस्यमयी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो है तो इंडिया का ही भाग, लेकिन इंडियन हो के भी आप यहाँ नहीं जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।